हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज नंबर्स कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर लेक्चर नंबर 5 आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप प्रीवियस के सारे लेक्चर सीक्वेंस में विजिट करें, ठीक है। सारे लेक्चर्स को बिल्कुल एंड तक फॉलो करें, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी नंबर्स कोडिंग के ऊपर लेवल वाइज डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एक बेहतरीन अंदाज में हम आपको नंबर्स कोडिंग के सवालों को अटैक करना सिखा रहे हैं लेवल वाइज। तो आज नंबर्स कोडिंग लेवल 4 पर आधारित हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आने वाले आपके डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, व्यापम जैसे और भी डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके लिए काफी यूजफुल साबित होगा, तो आप इस रीजनिंग की सीरीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, ठीक। तो आज का बेहतरीन सवाल स्क्रीन में, ठीक ना। मजेदार सवाल है दोस्तों, और मजेदार कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होने वाले हैं। कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात होगी, मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, ठीक। तो मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक रीड करें और वीडियो पॉज करके जरूर प्रयास करें दोस्तों। एक बार अप्रोच करें कि जब आप इस सवाल को अप्रोच करने जाते हैं तो आपके अंदर किस तरह का थॉट प्रोसेस बिल्टअप होता है, ठीक है। वो जरूर चेक करें, हो सकता है आप आंसर की तरफ पहुंच जाए, है ना। तो अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों जो मैं बताऊंगा, उसके बाद तो ये आसान लगने लग जाएगा आपको, है ना भाई। तो मैं चाहता हूं कि एक बार खुद से सोचे, प्रयास करें, कलम चलाए, दिमाग चलाए, ठीक है। तभी आपका दिमाग खुलेगा। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सवालों को बेहतरीन अंदाज में अटैक करने के लिए आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। चलिए मैं स्टार्ट करूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को एक विषम संख्यात्मक मान से इंगित किया जाए, जैसे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5, d इक्वल टू 7, e इक्वल टू 9, तो ये सब क्या है? इस तरह से विषम संख्यात्मक मान होते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो शब्द रेडिकल के अक्षरों का कुल मान कितना होगा पता करके बतानी है, ठीक ना। देखो, हमने कहा कि विषम संख्यात्मक मान का मतलब क्या होता है? ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर्स, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई से लेकर कहां तक जी? जेड तक, ठीक है। इसमें रेडिकल में मौजूद RADICAL, यही ए से जेड तक मौजूद लेटर है ना भाई। तो कुछ लोग क्या करेंगे हड़बड़ी में, सर ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की 3, डी की 4, 5, वैसे जेड का क्या हो जाएगा? 26। तो इस हिसाब से रेडिकल में मौजूद RADICAL का हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। मतलब उसका मान हो जाएगा, टोटल कर देंगे तो कुल मान, टोटल वैल्यू। हो सकता है कोई ऑप्शन मैच भी कर रहा हो, गलत है भाई। वो साफ साफ हमको इंडिकेट कर दिया है, सवाल निर्देश दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को एक विषम संख्यात्मक मान से ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू से बदलना है। जबकि यहां पे आप देखेंगे दोस्त, देखो इवन का मतलब होता है सम, है ना, सम संख्या। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। अग्री करेंगे? मैंने कहा जी ये जो 1 है ये ऑड है क्या? हाँ जी। ये जो 2 है ये इवन है ना। ये 3 ये ऑड है, ये 4 इवन है, ठीक है। मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर, ये आपको अल्टरनेट ऐसे देखने को मिल रहा है क्या? लास्ट में फिर से ये इवन, अंग्रेजी अल्फाबेट में जी। लेकिन सवाल कहता है कि प्रत्येक अक्षर को एक विषम संख्यात्मक मान बनाना है, ठीक है। सब के सब ऑड होना चाहिए, हमको ऑड इवन ऐसा सब दिख रहा है। यही तो इस सवाल का की है दोस्तों, और इसी की पॉइंट को आप समझ गए तो सवाल बड़ा आसान है ना। तो मैं चाहूंगा एक बार वीडियो पॉज करके जरूर आप प्रयास करें। हमने कहा कि कोई भी नंबर मतलब समझ रहे हैं क्या? मतलब
ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, कोई भी नंबर, एनी नंबर। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, कोई भी संख्या को, चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर उसे 2 से गुणा किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्या, है ना। जो संख्या 2 से गुणा करने पे बनी हुई है, ठीक है, तो भाई 2 से डिवाइड भी हो जाएगा कंप्लीटली। तो मैंने कहा कि कोई संख्या जिसको 2 से गुणा किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा, एक्चुअली मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं, जो रिजल्ट आएगा वो 2 से गुणा होने पे आया है, मतलब ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाएगा क्या, 2 से कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाएगा। हाँ जी, बात तो सही है, अग्री करेंगे। और 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा मतलब वो सम संख्या है। तो हमने कहा जी चाहे वो कोई भी संख्या हो, अगर 2 से गुणा किया जाए तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा सम संख्या मिलेगा। तो ये सम संख्या बन जाएगा, ये 2 से गुणा होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो सम संख्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। अब मैं अगर ये कहूं जैसे ये 8 है, ये इवन नंबर है, हाँ जी, ये 4 ये इवन नंबर, 12 इवन नंबर, ठीक है जी, 16 इवन नंबर। क्यों क्यों क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। अब मैंने कहा कोई भी इवन नंबर में अगर मैं 1 माइनस करूं, अगर मैं 1 माइनस करूं, ठीक है, कोई भी सम संख्या में अगर मैं 1 माइनस करूं, 1 की कमी करूं, तो डेफिनेटली ये विषम संख्या बन जाएगा क्या दोस्तों, विषम संख्या। और विषम संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो हम समझ गए सर, ये कोई संख्या था जिसको हम 2 से गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सम संख्या। तो हमने कहा अगर इसमें हम 1 माइनस कर दे तो विषम संख्या बन जाएगा क्या। अब मैं समझ गया सर, यही बोलेंगे आप, अब मैं समझ गया कि अगर ये नंबर है 1 2 3 4 5 लेके 26 तक, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो सब के सब क्या बन जाएगा, विषम संख्यात्मक मान बन जाएगा, ठीक है, ऑड नंबर बन जाएगा या फिर ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगा। और यही चाहिए अपने को, ठीक ना। तो आपने कहा दोस्तों जैसे यहां पे 1 गुणा 2 माइनस 1, तो ये तो 1 मिलेगा। अच्छा जी, यहां पे देखें 2 गुणा 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो 3 मिलेगा ये, ठीक ना। यहां पे देखें तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5 मिलेगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7 मिलेगा, ठीक ना। हमने कहा दोस्तों 5 दूनी 10 माइनस 1 9 मिलेगा। फिर उसी तरह 11 12, 12 नहीं 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 15, विषम संख्यात्मक मान मिलेगा ना। इसमें n की जगह एक्चुअल प्लेस वैल्यू को पुट करो, ये सब एक्चुअल प्लेस वैल्यू है, 1 2 3 4 5 से लेकर 26 तक लिखे, लेकिन आपको एक्चुअल प्लेस वैल्यू नहीं देखना है। सारे एक्चुअल प्लेस वैल्यू को हम क्या करेंगे, विषम संख्यात्मक मान में बदलेंगे, और बदलने के लिए ये हमारे पास रामबाण है। समझिए बात। तो ठीक इसी तरह यहां पे क्या है दोस्तों, तो आप क्या बोलेंगे 26 गुणा 2, 26 2 नहीं 52 माइनस 1, तो ये 51 हो जाएगा। अग्री करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आइए, हमको चाहिए रेडिकल, रेडिकल ठीक, रेडिकल के अक्षरों का कुल मान कितना होगा। तो सबसे पहली बात हमने कहा कि आप ना प्लेस वैल्यू लिखो, r मतलब 18, a मतलब 1, प्लेस वैल्यू एक्चुअल प्लेस वैल्यू, ठीक है, जिस स्थान पे वो है, d चौथे स्थान पे, i 9वें स्थान पे, c तीसरे स्थान पे, a पहले स्थान पे, l 12वें स्थान पे, एक्चुअल प्लेस वैल्यू, जिसमें ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है और ये सम है। हमको सारे के सारे विषम चाहिए क्या, विषम संख्यात्मक मान नहीं। तो आप कहेंगे सर नंबर को हम 2 से गुणा कर देंगे, एक्चुअल प्लेस वैल्यू वाले नंबर को 2 से गुणा फिर 1 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो आपने कहा 18 दूनी 36, 36 में 1 माइनस करो 35, बेहतरीन।
1 गुणा 2 मतलब 2 हो गया, -1 करेंगे तो 1, 4 दूनी 8 -1 7, 9 दूनी 18 -1 17, बेहतरीन, 3 दूनी 6 -1 5, और ये 1 गुणा 2 -1 1, 12 दूनी 24 -1 23। ठीक है, अब इन सब को आपस में क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे। विषम संख्यात्मक मान लेना है सभी अक्षरों का, समझ गए, फिर ऐड करना है। तो आपने कहा सर 35 और एक 36, 36 7, 36 7 43, 43 7 50, 50 10 60, 60 5 65, एक 66, 66 और 2, अरे 66 और 20, एक्चुअली 66 और 20 कितना हो जाएगा, 86, 86 और 3 कितना हो जाएगा, 89। ठीक है, ऐड करना था बेसिकली 89। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ए फॉर आगरा। बताइए बेहतरीन सवाल था कि नहीं, समझाने में समय लगा, ठीक है, बाकी एक बार आप समझ गए तो यकीन मानिए ऐसे सवाल के लिए पूरा एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो बेहतरीन सवाल था, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। तो चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आज का ये सेशन काफी छोटा सेशन होगा दोस्तों, लेकिन अच्छे सवाल, जैसे कि ये सवाल कराना मेन पर्पस था आज के इस लेक्चर का, ये वाला सवाल कराना मेरा मेन उद्देश्य था। ठीक है, बाकी और एक दो सवाल कराता हूं जो है ना फैमिलियर वाले सवाल होंगे, इससे पहले भी हम कुछ वैसे वैरायटी के सवाल सॉल्व किए हुए हैं, ऐसे टाइप का, ये थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, यदि एक निश्चित कोड भाषा में रिक्वेस्ट को 22 21 7 23 19 7 20 लिखा जाता है तो बतानी है उसी भाषा का इस्तेमाल करो और स्विच को लिखकर बताओ कि कैसे लिखा जाएगा। समझ गए, तो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न यहां इस्तेमाल होगा, थोड़ा डिफरेंट, ज्यादा डिफरेंट नहीं। अगर आपने लेटर्स कोडिंग डिकोडिंग पढ़े है ना, तो आपको पता होगा एक पैटर्न चलता है क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, तो एक बार प्रयास करें, वीडियो पॉज करें और एक बार प्रयास करें सवाल को अटैक करने का। ठीक है, हो सकता है आपसे सॉल्व हो जाए, और अगर आपसे सॉल्व हो जाएगा तो एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्टअप होगा दोस्तों, यकीन मानिए, क्योंकि मेरे बताने के बाद आपको, यकीन मानिए मेरे बताने के बाद आपको आसान लगेगा ये, क्योंकि जस्ट वो पैटर्न को समझने है आपको कि क्या पैटर्न चल रहा है, उसके बाद तो सवाल सॉल्व हो ही जाता है। तो उसी पैटर्न को समझने का आप प्रयास करें खुद से, तभी कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्टअप होगा। ठीक है, हमने कहा दोस्तों सबसे पहले तो लिखते हैं हम रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट का कोडिंग 22 21 7, 22 21 7, 22 21 7, 23 19 7 20, 23 19 7 20। ठीक है, 22 21 7 23 19 7 20। ठीक, अब देखना दोस्तों यहां पे पैटर्न क्या चल रहा है, मैंने पहले से आपको हिंट दे दिया था। सबसे पहले अगर आप देखिए तो आर की प्लेस वैल्यू 18, ई मतलब 5, ठीक है, पी क्यू आर, क्यू मतलब 17, ठीक है ना, यू, यू मतलब टी यू 21, प्लेस वैल्यू बोल रहा हूं ई 5, एस 19 होता है क्या, टी 20। अग्री करेंगे। अब देखिए यहां पैटर्न कैसा चल रहा है दोस्तों, यहां पैटर्न कुछ इस तरह से चल रहा है जैसे कि ये 18 पहले में है, लेकिन कोड किया गया है उसके आखिरी में देखो 20। ठीक, तो हमने कहा दोस्तों अगर इसमें ऐसा चले हम पहले से आखिरी या फिर आखिरी से पहले, आखिरी से पहले, ऐसे अगर हम चले तो प्लेस वैल्यू में 2 की बढ़ोतरी हुई है। अरे 18 से 20 हो गया, 20 से 22 हो गया। अग्री करेंगे, ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा है। तो हमने कहा जी
पहले को आखिरी से ऐसे मैच करेंगे, हमने कहा दूसरे को आखिरी दूसरे से, दूसरे को आखिरी दूसरे से ऐसे, या फिर आखिरी से दूसरे को शुरू के दूसरे से। तो आप बोलेंगे सर 5, 2 की बढ़ोतरी करेंगे 7 हो जाएगा। सर 19, 2 की बढ़ोतरी करेंगे 21 हो जाएगा। अग्री करेंगे? ठीक, पैटर्न समझ तो आ गया सर। बेसिकली यहां पे 2 की वृद्धि किया जा रहा है सभी में, लेकिन पैटर्न कैसे चल रहा है? क्रॉस वाला, ठीक ना। हमने कहा अच्छा जी, तीसरा आखिरी तीसरे से, 17 का 19 हो गया, 2 की वृद्धि। अच्छा जी, आखिरी से तीसरा शुरू के तीसरे से, ये लो, तो 5 से 7 हो गया, 2 की बढ़ोतरी। अब रह जाएगा, ये देखो मिडिल वाला रह गया, उसको जो रह जाएगा सिंगल, उसको हम सीधे सीधे मिला देंगे, ऐसा है। क्रॉस में ऐसे ही बात करते हैं। तो 21 का क्या हो गया? 23 हो गया। बेहतरीन, बस यही पैटर्न चल रहा है दोस्तों। तो हमको बोला गया है स्विच, लिखो जरा स्विच, स्विच TCH, ठीक ना। तो दिमाग लगाएंगे दोस्तों, आप भी दिमाग जरूर एक बार लगाएंगे। S मतलब 19, W X Y Z, W 23 हो जाएगा क्या? T U V W, है ना, 23। I मतलब 9, T मतलब 20, C, तो C तीसरा स्थान, H 8वां स्थान। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है ना। अब देखो जरा, तो हमने कहा यहां पे 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, तो क्रॉस पैटर्न कुछ ऐसा चलेगा। 19 में 2 की वृद्धि करो, इन 19 में 2 की वृद्धि करेंगे तो 21 हो जाएगा। H में 2 की वृद्धि करेंगे, H में 2 की वृद्धि मतलब 8 में 2 बढ़ाओ 10 हो जाएगा, ठीक है। 23 से क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 2 की वृद्धि करना है ना। 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 5 हो जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट। अच्छा जी, I मतलब 9, तो ये 9 से 11 हो जाएगा क्या? फिर T 20, तो 20 से 22 हो जाएगा। तो हमको मिल गया दोस्तों, हमको मिल गया कोड। स्विच के लिए क्या लिखा जाएगा? आप कहेंगे 10 5 22 11 25 21, 10 5 22 11 25 21, बी फॉर बॉम्बे। चेक कर लो एक बार और, 10 5 22 11 25 21। बेहतरीन, सुपर, ठीक है ना। तो यहां पे पैटर्न ऐसे ही चल रहा है दोस्तों, सब में हम 2 की वृद्धि कर रहे हैं प्लेस वैल्यू में, और पैटर्न चल रहा है क्रॉस पैटर्न। देखिए दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले सेशन विजिट किए हैं, है ना, इसलिए मैं बोलता हूं सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा, यकीन मानिए। तो हमने जैसे लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 2, इसमें लेवल वाइज सवालों का डिस्कशन किया, आपने देखे बहुत सारे सवालों का हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक। तो जनरली 2 वर्ड दिए होते हैं जिसका कोडिंग दिया होता है, वहां से हम कोडिंग के पैटर्न को समझते हैं। तो एक तीसरा नया वर्ड का कोडिंग करके बताना होता था, है ना। लेकिन इस सवाल में देखिए, एक वर्ड दिया है और इसका कोडिंग दिया है, और डायरेक्ट दूसरे वर्ड का कोडिंग आपको पूछा गया है। थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, हो गया कि नहीं? हाँ जी। तो हम आपको हर पैटर्न के सवाल कराएंगे दोस्तों, यकीन मानिए हर पैटर्न के। तो आप सीक्वेंस में फॉलो करेंगे ना, तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा, ठीक है। ये बात हम बार बार इसलिए बोलते हैं दोस्तों। हमने कहा कि एक बार वीडियो जरूर पॉज करें और सोचें कि यहां पे किस तरह का पैटर्न चल रहा होगा कोडिंग के लिए। मैं आपको चलो हिंट दे दिया, फिक्स्ड कोडिंग, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे बताने के बाद आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है।
हम चाहते हैं कि आप खुद से एक बार सोचें, जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक कलम नहीं चलाएंगे, जब तक दिमाग नहीं चलाएंगे, सवाल को रीड करने के बाद खुद का दिमाग चलना चाहिए, खुद का सोच चलना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पे फिक्स कोडिंग चल रहा है, हम आपको हिंट दे दिए, तो अब तो ट्राई कर ही सकते हो ना। तो देखिए दोस्तों, यहां बोला गया था कि किसी कूट भाषा में डिक्शनरी को 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑर्डिनरी को क्या लिखा जाएगा ये बतानी है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। तो हमने फिक्स कोडिंग कई बार बताया है भाई आपको। हमने कहा डिक्शनरी वर्ड है, इसका कोड ही दिया हुआ है, डिक्शनरी का कोड दिया हुआ है दोस्तों, तो डिक्शनरी के नीचे इस कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो जिस लेटर के नीचे जो लिखा है वही उसका फिक्स कोड है, ठीक ना। तो आप कहेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स है और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब ये 1 डी का कोड हो जाएगा, 2 आई का कोड हो जाएगा, 3 4, है ना। जैसे इसके नीचे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 6 7 8 9, ठीक है ना। लेकिन हमको जरूरत जिन जिन लेटर्स के लिए है कोड करने के लिए, ओ की जरूरत है, ओ का कोड लिखेंगे 5, है ना भाई। आर की जरूरत है, आर का कोड लिखेंगे 8, डी, डी का कोड है 1, अच्छा आई का कोड लिखो 2, एन, एन का कोड लिखेंगे, एन का कोड लिखेंगे दोस्तों 6, ए का कोड लिखेंगे, ए का कोड 7, आर का कोड हमने लिख दिया था पहले से 8, वाई का कोड देखिए दोस्तों, तो ये आखिरी में दिख रहा है 9, ठीक है ना। तो सर ये फिक्स कोडिंग कैसे चल रहा है, ये आपको कैसे पता चला। तो कई बार ना देखो, आपको ऑप्शन की तरफ भी थोड़ा नजर डालना है दोस्तों, ठीक है। जब आप क्वेश्चन रीड करें, एक बार रीड करने के बाद आपने बहुत सारे पैटर्न के सवाल सॉल्व किए हैं, तो उन पैटर्न्स को थोड़ा फीड बिठाने का प्रयास करते हुए, है ना, साथ के साथ ऑप्शन की तरफ भी थोड़ा नजर डालते चलना है आपको, ठीक है ना जी। तो फिक्स कोडिंग ऐसे मेरे दिमाग में इसलिए गया तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ नजर घुमाया, ओ ऐसे देखा मैंने, ठीक है, ऑर्डिनरी में ओ ऐसे देखा, ओ का कोड हर एक ऑप्शन में 5 दिख रहा है, ठीक है। आर का कोड हर एक ऑप्शन में 8 दिख रहा है, जो यहाँ पे फिक्स कोडिंग की तरह अगर मैं सोचता तो दिख रहा है, ओ का कोड 5, आर का कोड 8। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर को देखकर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे जरूर फिक्स कोडिंग ऐसा कुछ चल रहा होगा। हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूं, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन एक हिंट मिल जाता है ना, तो वही बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा सवालों का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आपको ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल देखने को मिलेगा आपके अंदर भी, है ना। हमने कहा 5 8 1 2 6, ठीक, 7 8 9, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्या, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 8 1 2 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा सवाल था। तो आज हम नंबर्स कोडिंग फिनिश करते हैं दोस्तों। अगले सेशन से आपको मिक्स्ड कोडिंग आएगा, हार्डली 2 से 3 लेक्चर फिनिश हो जाएगा दोस्तों, अगर छोटा छोटा सेशन कंडक्ट करते हैं तो, जैसे आधा घंटा 30 मिनट ऐसे, है ना, आपका सेशन रहा तो मान के चलिए 3 सेशन आएगा, और थोड़ा लेंथी सेशन लिए तो 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा मिक्स्ड कोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेटर्स कोडिंग फिनिश हो गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, विजिट करें। नंबर्स कोडिंग आज हमने फिनिश किया, ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, विजिट करें। और क्या चाहिए आपको यार। उसके बाद मिक्स कोडिंग, मिक्स कोडिंग कंप्लीट हो जाएगा आने वाला 2 से 3 सेशन में, ठीक है। तो एकदम सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बनते जा रहा है चैप्टर वाइज या फिर आपको ये टॉपिक वाइज, ठीक, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिल रहा है, बस फॉलो करने की नीड है आपको, ठीक है ना, कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो करें। साथ के साथ आपको ये क्लास नोट्स पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाता है भाई साहब। ये देखिए, ये जितने भी मैं पावर पॉइंट में आपको कंटेंट डिलीवर करता हूं,
चाहे क्वेश्चन वाइज हो, चाहे थ्योरी वाइज, चाहे कंसेप्ट वाइज। ये पावर पॉइंट में मैं खुद रेडी करता हूँ। ये सारी चीजें आपको निःशुल्क प्रोवाइड हो जाता है एज अ पीडीएफ फॉर्म। किसमें सर? टेलीग्राम चैनल है मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर, ज्वाइन करो उसको। लेक्चर्स के बाद लेक्चर क्लास नोट्स पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड हो जाता है दोस्तों, तो जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं और अपने जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उससे पहले आप रिवीजन करके अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। ठीक ना? चलिए फिर, थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।